गौतम गंभीर की कोचिंग में एक और रिकॉर्ड टूट चुका है। पहले हम न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज में हार ही गए थे, अब हम हार गए हैं ओडीआई सीरीज में भी। 37 ईयर्स के बाद हम हारे ओडीआई सीरीज में इंडिया में न्यूजीलैंड के सामने। और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज में हुई, जैसे कि श्रेयस अय्यर सिर्फ एक ही मैच में चले, उसके बाद विराट कोहली का बहुत ज़्यादा तगड़ा फॉर्म देखने को मिला। 2 मैचेस में 93 पे वो आउट हो गए। उसी के साथ साथ रोहित शर्मा की बहुत ज़्यादा बकवास सीरीज चली गई। और क्या रविंद्र जडेजा को आगे मौका मिलने वाला है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उनका फॉर्म 2 सीरीज में अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद गिल एज ए कैप्टन क्या फेल हो रहे हैं, लॉर्ड हर्षित राणा को बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हुई इस सीरीज में, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर मैचेस की बात करें, 12 फर्स्ट मैच में डेरिल मिचेल ने अच्छी इनिंग खेली थी और विराट कोहली ने 93 रन बना के और श्रेयस अय्यर के 49 की वजह से हम वो मैच जीत गए थे। सेकंड मैच की बात करूँ तो बहुत बड़ा एक गैप गिर गया था, स्पिनर्स ने विकेट नहीं लिए और जो कि सबसे बड़ा रीजन बना कि हमने वहाँ पे वो मैच हार दिया। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव दोनों ने विकेट्स नहीं लिए थे मिडिल ओवर्स में। 284 रन बनाए थे लगभग, बट उसको न्यूजीलैंड ने जल्दी से चेस कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था नई गेंद के साथ जैसे बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर्स, वैसे ही अच्छे से करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड मैच की, क्योंकि अभी हुआ है तो थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे हिसाब से जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कतें हुई मिडिल ओवर्स में ही, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल ने बहुत ज़्यादा बढ़िया एक साझेदारी बनाई थी। वो उनको काफ़ी रही इस मैच को जिताने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो भी बैट्समैन आ रहा था छक्के चौके लगा रहा था, एंड दोनों ने शतक लगाने के बाद तो मेरे हिसाब से 200 तो वही बन गए थे। इसी की वजह से हाफ ऑफ मैच वो आज जीत गए थे। एंड क्योंकि मुझे पता ही है कि इंडिया जब भी चेस करता है 300 से बड़ा टारगेट, तो वो कहीं ना कहीं जो है कोलैप कर लेता है। तो इस मैच में भी वैसा ही हुआ और विराट कोहली के सिवाय कोई चल नहीं सका। श्रेयस अय्यर से उम्मीद थी और केएल राहुल से भी, बट दोनों नहीं चल सके। अब हम बात करते हैं कुछ खिलाड़ियों के बारे में इंडिया के। सबसे पहले हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं। इंजरी से वापसी कर रहे थे, काफ़ी बढ़िया कमबैक था, लेकिन मेरे हिसाब से जो है फर्स्ट मैच में ही, सेकेंड 2 मैचेस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खराब फॉर्म दिखाया और मेरे हिसाब से जो है इनसे चलेगा, क्योंकि इन्होंने अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के सामने काफ़ी तगड़ी बैटिंग की थी, तो इनसे मैं उतनी ज़्यादा शिकायत नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी श्रेयस अय्यर इंजरी से वापसी कर रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरे देश में जाके खेल रहे हैं सेनाज में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन पे हम ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। बट जो दूसरा खिलाड़ी है शुभमन गिल, जो कि इस टीम के कैप्टन है, यंग कैप्टन थे, टेस्ट में बहुत ज़्यादा तगड़ी बैटिंग कर रहे थे, बट सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सबसे वनडे में वो दिख नहीं रहा है। इंजरी से वापसी कर रहे थे और क्योंकि कैप्टन के तौर पर आपको अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए, हालांकि आपने अच्छी इनिंग खेली, 250 भी लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है मेरे हिसाब से इतना तगड़ा फॉर्म नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एज ए कैप्टन आप, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली ने एज ए कैप्टन फॉर्म दिखाया था और टीम को लीड किया था अच्छे से, फ्यूचर में कर सकते हो। T20 से वैसे भी इनको ड्रॉप किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो खिलाड़ी अच्छा है, बैटिंग अच्छी कर लेता है टेस्ट एंड वनडे में, बस कैप्टनसी का थोड़ा सा मैटर है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता देना आप। इस सीरीज में इन्होंने 135 रन ही बनाए और मुझे नहीं लगता स्ट्राइक रेट और एवरेज की बात ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं हर्षित राणा की। ये बंदा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तगड़ा फोड़ने वाला है आने वाले समय में। हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा, इमेजिन यार अगर ये दोनों फिनिशर्स खेलेंगे टीम में तो क्या ही होगा। मजाक से हटके हर्षित राणा बहुत ही ज़्यादा तगड़ी तरीके से बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। वैसे साउथ अफ्रीका सीरीज में इन्होंने सिर्फ बॉलिंग की थी, बट अब इन्होंने बैटिंग की और वो भी दबाव वाली सिचुएशन में। 8वें नंबर पे आके कौन खेलता है भाई? 52 रन की इनिंग खेली 41 बॉल्स में 8वें नंबर पे आके, दैट इज एक्सीलेंट। और क्योंकि आप एक बॉलर के तौर पर टीम में खेल रहे हो और बैटिंग कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी एक्सीलेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एज ऑलराउंडर जो गौतम गंभीर ने इनको देखा था टीम में, क्योंकि इनकी हाइट भी बहुत तगड़ी थी, तो एक कैम्बल जो खेला था वो मेरे सबसे सही हो चुका है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है बेहतरीन फॉर्म ये दिखा सकते हैं। तगड़ी बॉलिंग की, न्यू बॉलिंग से स्पेशली, और उसके बाद हाँ डेथ में थोड़ा सा रन्स खा लिए। रन्स खाना एक थोड़ा सा इनकी आदत है, क्योंकि ये T20 टाइप बॉलर है थोड़े से, और IPL में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने इस सीरीज में गंदा फॉर्म दिखाया, बट डेफिनेटली क्योंकि आप 2 सीरीज में अच्छा फॉर्म दिखा के आ रहे थे, तो ये सब कुछ भुला जा सकता है, क्योंकि हम सबको पता ही है कि रोहित शर्मा किस क्वालिटी के खिलाड़ी है। वैसे इन्होंने 650 छक्के लगा के रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अपने नाम कर दिया है। मेरे हिसाब से जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल में छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, बट सिर्फ एक ही रिकॉर्ड तोड़ा। वैसे तो इनकी कोई बड़ी इनिंग मुझे देखने को नहीं मिली थी। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो है आप उम्मीद कर रहे थे कि एक तो कम से कम बड़ी इनिंग आए, और लास्ट मैच में उम्मीद कर रहा था, क्योंकि 3 में से 1 मैच तो रोहित शर्मा खेल ही देते हैं, बट ऐसा नहीं हो सका। एंड उसके बाद हम बात करते हैं किंग ऑफ अ किंग, ड्रम रोल प्लीज, किंग कोहली की। क्या खतरनाक बैटिंग करता है भाई किंग कोहली, एकदम खतरनाक है। और मेरे हिसाब से जो है इनको कहीं पे भी डाल दो, चाहे आप न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पे भी ये बंदा बहुत तगड़ा फॉर्म दिखा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकंड मैच था वहाँ ये जल्दी आउट हो गए थे और फर्स्ट मैच में इन्होंने 93 बनाए थे। हालांकि
वो जो शतक चूक गया था उससे मुझे भी काफ़ी बुरा लगा था। बट सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीरीज दी है, क्योंकि इन्होंने जयवर्धने को पीछे छोड़ के 28,000 रन बना लिए हैं और लीडिंग रन स्कोरर की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। एंड वेल उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है विराट कोहली इस साल बहुत तगड़ा फोड़ने वाले हैं वो ओडीआई में। वैसे लास्ट मैच में भी काफी लोगों का ये मानना है कि वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था, बट देखो यार कब तक आखिरकार विराट कोहली खेल सकते थे। और बैट्समैन जब सेट हो जाता है और शतक बना लेता है तो उसे ये भरोसा रहता है कि कहीं ना कहीं उस गेंद को वहां पहुंचा सकता हूँ। बट डेफिनेटली लक साथ में नहीं था इंडिया के कल, तो इसकी वजह से वो कैच आउट हो गए। वैसे मैं ये बता दूं कि अगर विराट कोहली का कोई भी साथ देता तो थर्ड मैच हम जीत सकते थे। वेल उसके बाद मुझे ऐसा लगता है हम बात करते थोड़े से बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिली थी। सबसे बड़ी बात तो अर्शदीप सिंह। देखो इस बंदे को ना मेरे हिसाब से फर्स्ट मैच से मौका देना चाहिए था। लगभग इन्होंने थर्ड मैच में मौका दिया और उन्होंने अच्छा फॉर्म भी दिखाया। क्या वो फॉर्म अगर ये दूसरे मैच में दिखाते जहाँ पे कृष्णा ने मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लिए, और सबसे बड़ी बात की वहाँ पे अर्शदीप सिंह विकेट्स निकाल सकते थे। एंड इस बंदे को आपने मौका क्यों नहीं दिया, बस यही सवाल है मेरा। मुझे और कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 मैचेस में अगर इनको मौका मिलता या 3 मैचेस में मिलता तो डेफिनेटली इंडिया ईजिली विन कर सकता था किसी भी मैच को। जो लास्ट 2 हमने हारे, दोनों में से एक तो हम जीत ही जाते हैं। मेरे हिसाब से तो अर्शदीप सिंह को लास्ट मैच में मौका मिला, वहाँ उन्होंने 3 विकेट्स लिए 62 रन देकर, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस T20 बॉलर बन चुके हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया मिडल ओवर्स में बॉलिंग कर सकते थे। बट मेरे हिसाब से जो है इनको मौका देने का सोचा है नहीं, और सेलेक्टर्स और क्या सोचते हैं मुझे ये भी समझ में नहीं आता। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। फिर इसके बाद जो हम सबसे बड़ी गैप की बात करने वाले हैं वो है मिडिल ओवर गैप्स। रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा गंदा फॉर्म दिखाया है। स्पेशली रविंद्र जडेजा से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सके हैं। इन्होंने इससे पहले वाली सीरीज़ यानी कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में भी बहुत ज़्यादा खराब फॉर्म दिखाया था। उम्मीद ये थी कि ये तगड़ा फॉर्म दिखाएंगे, बट वैसा हो नहीं सका। इस सीरीज़ में इन्होंने 0 विकेट्स लिए हैं। कैन यू बिलीव दैट? तो उम्मीद थी इनसे कि ये थोड़ी सी इनिंग अच्छी खेलेंगे। लास्ट मैच में भी अगर खेल लेते या फिर सेकंड मैच में भी खेल लेते तो थोड़े से रन ज़्यादा बन सकते थे। लास्ट मैच में तो 20 से लेकर 30 रन बना देते, तो मुझे ऐसा लगता है टीम इंडिया इजीली विन कर सकता था। इनको मेरे हिसाब से ड्रॉप किया जा सकता है और शायद अक्षर पटेल या फिर वाशिंगटन को मौका मिल सकता है। वेल इसके बाद हम बात करते हैं कुलदीप यादव की। तो मात्र 2 विकेट्स लिए है इस सीरीज़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है ख़राब है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ में काफ़ी बढ़िया फॉर्म दिखा था, तो उम्मीद है इस सीरीज़ में भी अच्छा खेलेंगे। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिकल बॉलिंग की, इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा रही और डेरल मिचेल ने तो एकदम हिटिंग की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो है कुलदीप थोड़े से स्ट्रगल में है और थोड़ा सा डाउनफॉल है। मुझे नहीं लगता कि कुलदीप को ड्रॉप करना चाहिए, उनको आने वाली सीरीज में मौका मिलेगा। वेल उसके बाद हम मोहम्मद सिराज और कृष्णा की बात करें तो मुझे लगता है इन्होंने काफ़ी रन खाए, बट जो सिराज है उन्होंने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 4 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट्स लेने में इस सीरीज़ में वो कामयाब रहे। और कृष्णा की बात करूँ तो 3 विकेट्स लिए, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा खा लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिक्कत रहा यहाँ पे इन दोनों बॉलर्स के साथ, क्योंकि एक ने विकेट नहीं लिया और दूसरे ने विकेट लिया, लेकिन रन्स काफ़ी ज़्यादा दे दिया। तो ये एक दिक्कत थी। बाकी जितने भी खिलाड़ी थे उनको तो चांस मिला नहीं। टेरल मिचेल की बात होगी भैया, ट्रेविस हेड के बाद ये अब दुश्मन बन चुका है भारत का। कहीं पे भी आके जो है शतक लगा देता है। अरे कौन है भाई, तो क्या दुश्मनी है तेरी मुझसे? वैसे एबी डिविलियर्स ने 5 शतक लगाए हुए हैं इंडिया के सामने इंडिया में, और अब ये बंदा जो है 4 शतक लगा चुका है। मतलब सेकंड ऐसा बैट्समैन है जिसने इंडिया के सामने 4 शतक लगाया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है। ये आने वाले समय में बहुत दिक्कत देगा हमें। मैं अभी से आपको बता सकता हूँ, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का साउथ अफ्रीका में सेमीफाइनल हो गया, वहाँ पे भी ये दिक्कत दे सकता है। वेल ये लीडिंग रन स्कोरर है, बैटिंग से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी बैटिंग की। टेरल मिचेल क्योंकि ट्रेविस हेड का साथ दे रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वेल कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना कि इंडिया क्यों हारा और इंडिया किस वजह से जीत सकता था। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।